3D यानी मेंसुरेशन 3D जो है आज से चालू होने जा रहा है। तो मेंसुरेशन 3D में हम पहले पढ़ेंगे मेंसुरेशन से मतलब 3D क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, फलक क्या होता है, 3D में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद आज के वीडियो में घन और घनाभ का पूरा ऑपरेशन होने जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, गजब पूरा। इससे बाहर घन घनाभ में कुछ प्रश्न कठिन हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है ये पूरा इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति, ये तो जानते हैं। मेंसुरेशन 2D। 3D का मतलब क्या होता है? 3D का मतलब ये मेरा जो बोर्ड है ये 2D में है। 3D का मतलब क्या होगा? क्योंकि कोई चीज़ जिसमें हाइट भी हो, जैसे आप अगर किसी डिब्बा को देखते हैं या फिर आपके माचिस की तिल्ली हुई, माचिस का जो डिब्बा होता है वो, तो जिसमें हाइट भी आ जाता है उसको हम बोलते हैं जहाँ ये 3D है। चाहे वो जैसा भी फिगर हो, कोई पिरामिड हो सकता है, कोई ये पेन है ये भी 3D में है क्योंकि इसमें भी ऊंचाई है। ये देख रहे हैं, ये एक 2D एक प्लेन होता है, एक सतह होता है, लेकिन 3D में हाइट भी आता है। चलिए, तो यहाँ पे जो है आपको बताएं मेंसुरेशन 3D में, तो जितना भी 3D इमेज है, नहीं 3D में जितना भी इमेज है वो मेनली दो तरह का होता है। 3D में जितना भी इमेज होता है मेनली दो तरह का होता है। एक पॉलीहेड्रॉन होता है और दूसरा नॉन पॉलीहेड्रॉन। ये पॉलीहेड्रॉन क्या होता है हिंदी वालों के लिए? बहुफलकीय। ये फलक क्या होता है हम आपको बताएंगे अभी। ये बहुफलकीय होता है, ये अबहुफलकीय होता है। ये बहुफलकीय जैसे हिंदी में नाम से ही फिक्स होता है, जिसमें बहुत सारा फलक होता है, और अबहुफलकीय जिसमें कि फलक नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुफलकीय जैसे उदाहरण के तौर पे आप लिख लीजिए, उदाहरण या फिर एग्जाम्पल क्या होता है इसमें। बहुफलकीय में आपका क्यूब आ गया, क्यूबॉइड आ गया, और यानी घन और घनाभ, ये आपका बहुफलकीय में आ गया। और अबहुफलकीय जिसमें मतलब फलक नहीं होता है। फलक क्या होता है वो आपको हम अभी बताएंगे थोड़ी देर में। और ये अबहुफलकीय क्या होता है? अबहुफलकीय जिसका मतलब जिसमें फलक नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सिलेंडर ले लीजिए, यानी वेलन, आप शंकु ले लीजिए, कोन, या फिर आप स्फीयर ले लीजिए यानी गोला जो जिसको बोलते हैं। तो ये आपका होता है नॉन पॉलीहेड्रॉन। ठीक, अब ये यहाँ पे आपको समझना है जब फलक, ये नॉन पॉलीहेड्रॉन और पॉलीहेड्रॉन में, पॉलीहेड्रॉन का मतलब होता है बहुफलकीय जिसमें फलक हो। उदाहरण के लिए अगर हम ये घन बनाते हैं, इसमें बहुत सारा टर्म है, अभी आपको हम बताते हैं। यहाँ पे जो है ये फलक, फलक का मतलब एक फेस। ये देखिए जो नीचे वाला जो आपको दिख रहा है ये नहीं, ये एक फलक है। इसमें बहुत सारा फलक है। एक फलक ये है, एक आगे का है, एक पीछे का है, एक सामने, एक उधर, एक ऊपर, एक नीचे, यानी 6 फलक होता है। ये घन हो या घनाभ हो, 6 फलक होता है। तो ये साइड जो है ये फलक है, और ये जो है ये घनाभ का जो ये। चलिए, तो यहाँ पे फेस कितना हुआ? 6 फेस होता है। एक ये आगे, एक पीछे, बगल में चारों दीवार, ऊपर और नीचे, यानी इसका यहाँ पे फेस जो है, फेस को ही फलक बोलते हैं, नहीं फलक जिसको बोलते हैं। ये कितना हुआ? घन हो या फिर घनाभ में 6 फेस यानी 6 फलक होते हैं। ये वर्टेक्स जहाँ ये कोन जिसको बोलते हैं ना, कॉर्नर, यहाँ पे जो मिलता है ये कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स जिसको हम शीर्ष बोलते हैं, ये शीर्ष कितना होता है? 8। कोई भी क्यूब हो या क्यूबॉइड में, दोनों में शीर्ष 8। और एज भी एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं इसको? किनारा। किनारा नाम से ही आपको मालूम हो रहा होगा किनारा का मतलब क्या होता है। ये दो सतह जो है, दो फेस जो है, दो फलक जब एक जैसे मिलते हैं, यहाँ पे ये और ये दोनों मिल रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों, तो जहाँ पे दो सतह जो मिलते हैं उसको हम किनारा बोलते हैं। तो किनारा टोटल आप
12 होते हैं, ठीक। तो ये सारे जैसे अगर ये पॉलीहेड्रॉन्स है बहुफलकीय, तो ऐसा थोड़ी है जो 6 फलक का ही एक त्रिविमीय आप आकृति बना सकते हैं। 6 फलक से ज़्यादा का ही बना सकते हैं, तो उसमें फलक, वर्टेक्स और एज आप गिनिएगा तो गिनते रह जाइएगा। इसलिए एक ऑयलर फार्मूला आता है, ऑयलर वैज्ञानिक का नाम है, उन्होंने ये खोज किया था, ये उन्होंने एक सूत्र दिया था। तो इसको हम बोलते हैं यूलर्स फार्मूला, यानी F+V=E/2 जो है किसी भी पॉलीहेड्रॉन्स के लिए, नहीं ये किसके लिए दिए थे उन्होंने, किसी भी पॉलीहेड्रॉन्स के लिए, किसी भी पॉलीहेड्रॉन्स के लिए जो है ये यूलर ने ये फार्मूला दिया था कि F+V=E+2। आप फलक, वर्टेक्स और एज से संबंधित सारा समझ चुके हैं। अब आते हैं घन और घनाभ के बारे में विशेष आपको बताते हैं। चलिए, तो अब आप पढ़ेंगे घनाभ और घन, ये पूरा उसका डिटेल जो है आपको पूरा लिखा दिख रहा होगा। हम वीडियो में समय ज़्यादा ना लगे इसके लिए हम सब पहले ही लिख चुके हैं, हर चीज़ आपको आराम आराम से समझा देंगे। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ही कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे इसी को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही समझेंगे, ठीक। और इसको इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में इसको TSA लिखते हैं। क्वेश्चन बनाते समय बार बार जो है ये TSA ना लिखना पड़े, इतना ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोग आमतौर पर TSA लिखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इसका होता है घनाभ का 2 × LB + BH + LH, जहाँ L क्या है, लेंथ है, B ब्रेथ और H हाइट है। तो देखिए जैसे आपको हम सिखाते हैं, ये एक घनाभाकार डिब्बा आपको दिख रहा होगा, घनाभाकार डिब्बा है। तो इसमें अगर हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या है, ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, मतलब ये चारों तरफ से जो है कितना है वो निकालना है। तो अगर इसमें कितना फेस है, 1 2 3 4 5 6 फेस है, और 6 फेस का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दे तो टोटल सरफेस एरिया हमको निकल गया। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर ये लेंथ है और ये ऊंचाई है, तो ऐसा कितना फेस है, L × H का 2 फेस है, एक इधर है एक इधर है, तो L × H यहाँ पे 2 से पहले से गुना है, यानी सामने वाला और पीछे वाला, फिर ऊपर वाला नीचे वाला। यहाँ पे देखिए L है और ये चौड़ाई है इसका ब्रेथ, तो L × B का कितना फेस है, 2 फेस है। तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं ना, लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पे L × B है, तो इसके लिए तो 2 है, तो इसके लिए 2 L × B 2। और ये देखिए ये ब्रेथ × हाइट, यानी ये चौड़ाई जो है ये ब्रेथ और ये कितना हाइट, तो ऐसा कितना फेस है, 2, तो B × H। इसलिए जो है अब देखिए सारा सरफेस आ गया, इसलिए इसका TSA कितना हो गया, 2 × LB + BH + LH। अब आप समझ गए होगा जहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल या TSA क्या होता है। इसके बाद आता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में लेटरल सरफेस एरिया, इतना बड़ा ना लिखना पड़े इसके लिए हम LSA लिखते हैं। LSA = होता है 2 × L + B × H। अब ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जिससे आसान क्या है, LB H तीनों में है, तो L और B को जोड़ के H से गुना करके 2 से गुना कर देते हैं। ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये ऊपर नीचे जो है ये छोड़ के बाकी जो इसके चारों तरफ का एरिया जो है, इसको हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें क्या है, L और H है, यहाँ पे गुना कीजिएगा 2 × तो L × H आ रहा है 2 बार, L × H, और इधर B × H 2 बार आ रहा है। LB और LB नीचे 2 LB गया गायब। तो यहाँ पे चारों तरफ, जैसे आप घर में बैठे हों और घर में अगर चारों दीवार का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, यहाँ चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालिए, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी आधार और ऊपर का अगर आप एरिया हटा दें तो आपको लेटरल सरफेस एरिया निकलता है। उसी से संबंधित आगे अगला पॉइंट देखिए, TSA जो है टोटल सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया है चारों तरफ के एरिया में, अगर आधार का क्षेत्रफल जो है, आधार का क्षेत्रफल को अगर 2 से गुना करके लगाते हैं तो ये पूरा टोटल सरफेस एरिया आपको निकल जाता है। तो यही पॉइंट है TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। हिंदी वाले भी पूरा लिखते हैं, आप समझ सकते हैं, जो टोटल सरफेस एरिया बोलने का मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल = पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल + 2 × एरिया ऑफ बेस। और आगे ये लिखा हुआ है, देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान में रखिएगा, इसको हम अभी इस फिगर पे आपको समझाएंगे। इसमें बोलता है जो यदि लंबाई और ऊंचाई को परस्पर एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी बदल दिया जाए, लंबाई को हाइट बना दिया जाए और हाइट को लंबाई बना दिया जाए, तो क्यूबॉइड में, क्यूब में नहीं होगा क्योंकि क्यूब में वो अलग टॉपिक है, क्यूब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन क्यूबॉइड में अगर लंबाई और हाइट को आपस में बदल दिया जाए तो उसके लेटरल सरफेस एरिया में चेंजिंग आ जाता है। उससे क्यों आता है ये आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ऐसे है, तो इसका LSA कितना होगा, ये चारों तरफ लेटरल सरफेस एरिया,
तो अगर यहाँ पे एल ये होगा और हाइट का मतलब है एल बी एच है, तो ये चारों तरफ का एरिया आएगा, यानी ऊपर का एरिया कितना, ऊपर माने ऊपर जो है यहाँ पे लंबाई के अनुदिश ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसी आकृति को जो है, इसी आकृति को अगर हम ऐसे बदल देते हैं, यानी जो लेंथ था, ये लेंथ है अभी इसके लिए घनाभ के लिए, अगर ये लेंथ को जो है अगर हम हाइट में बदलते हैं और हाइट को जो है लेंथ में बदलते हैं, तो देखिए ये फिगर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा तो लेटरल सरफेस एरिया ये इतना आ गया, लेकिन ऊपर छोटा पड़ गया, ये छोटा रह गया, लेंथ के अनुदिश जो है परिवर्तन हो गया। यहाँ पे इतना बड़ा फेस आ गया और हाइट जो है यहाँ पे लेंथ में बदल गया, यहाँ पे हाइट जो था इधर लेंथ में बदल गया और ये लेंथ जो था वो हाइट में बदल गया, तो लेटरल सरफेस एरिया में बहुत चेंजिंग हो जाता है। चलिए, और डायगोनल जो है, किसी जैसे घनाभ का डायगोनल क्या होता है, उस घनाभाकार वस्तु में या फिर घनाभाकार चीज में आप सबसे बड़ी लंबी से लंबी चीज क्या रख सकते हैं। जैसे अगर आपके घर में जगह हो, कोई बोला जे इसमें एक छड़ रखना है, तो आप सामने वाले कोने से दूसरे वाले कोने तक, नीचे से ऊपर तक, तो ये होता है आपका डायगोनल घनाभ में, ये इस सिरे से इस सिरे तक। तो इस सिरे से जो है यहाँ से घनाभ में क्या होगा, अगर नीचे की फर्श की बात करें तो फर्श में अगर आपको विकर्ण निकालना हो, तो 2D में आप पढ़े हैं, तो ये आप विकर्ण निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आप जानते हैं जो सारा 90 पर रहता है। तो अगर एल और बी है तो ये कितना आ जाएगा आपका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, और यहाँ पे हाइट भी आ गया, ये एच स्क्वायर होगा। तो जब ये निकालिएगा विकर्ण, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इसीलिए आपका डायगोनल जो होता है घनाभ का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। इसमें एल बी एच तीनों अलग अलग होता है। अगर घनाभ का ही एक डिफिनिट फॉर्म जो है वो एक घन होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। अगर तीनों एक हो जाए तो वो आकृति घन हो जाता है। जैसे यहाँ पे फिगर आप देख रहे होइएगा, यहाँ पे क्या है, लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई है, उतना ही ऊंचाई है। तो इसमें लंबाई भी ए माना है, चौड़ाई भी ये है और ऊंचाई भी ये है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 6 भाग हो गया। जैसे आप घनाभ में देखे हैं 6 पृष्ठ है, 6 फलक है, उसी तरह इसमें भी 6 फलक है, लेकिन 6 फलक का तो यहाँ पे भुजा बराबर है ना, तो यहाँ पे सीधे 6 इंटू एक फलक का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही 6 का होगा। तो इसलिए इसका TS यानी टोटल सरफेस एरिया होता है 6 गुना ए स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया यानी छत और नीचे दोनों के छोर के जो चारों तरफ का एरिया है, तो चारों तरफ एक वर्गाकार आकृति है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है। तो चार वर्ग का क्षेत्रफल यानी 4a स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया फिर उसी घनाभ की तरह टोटल सरफेस एरिया, अगर लेटरल सरफेस एरिया यानी पास पृष्ठ क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल में अगर 2 गुना आधार का क्षेत्रफल कर दे यानी ऊपर नीचे का क्षेत्रफल हो गया, तो आप एल एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस इक्वल टू TS यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये बेस जो है इसका 2 गुना, ये जो बेस है इसका 2 गुना। और डायगोनल इसका क्या होगा, डायगोनल जो है ए स्क्वायर है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, अगर इसका डायगोनल निकाले तो ये √2a आ जाएगा। और यहाँ पे ए है, तो जब ऐसा इसका विकर्ण जब निकालिएगा ये तो कितना आ जाएगा, √3a। तो इसलिए घनाभ का विकर्ण जो होता है √3a। चलिए, तो अभी आप सरफेस एरिया के बारे में सब समझ गए। अब आयतन क्या होता है इसके बारे में आप लोग समझेंगे। आयतन यानी वॉल्यूम, इंग्लिश में उसे वॉल्यूम। किसी भी वस्तु का आयतन क्या होता है, नहीं, आयतन और धारिता में अंतर है, वही हम आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, आयतन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द 3D ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी स्पेस में यानी वातावरण में यानी ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु 3D वस्तु जितना जगह छेकता है उसी को उस वस्तु के लिए उसका आयतन बोलते हैं। जबकि धारिता क्या है, कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी रिफर्स टू क्वांटिटी दैट ए कंटेनर होल्ड। यानी धारिता वो है जो किसी वस्तु में वो जितना जो है अपने अंदर कोई वस्तु कोई भी सामान जो है का कितना मात्रा वो अपने आप में समाहित कर सकती है, वो मात्रा है धारिता। जैसे एक बाल्टी लेते हैं या फिर एक ट्यूब लिए, उसमें पानी डाल दिए तो पानी वो उसमें जितना जा सकता है वो उसकी धारिता हो गई। लेकिन अगर एक कोई डिब्बा है वो सीधा स्पेस पे रख दिए तो वो जितना दूर जगह छेका वो उसका आयतन है। तो उम्मीद करते हैं कि आयतन और कैपेसिटी यानी वॉल्यूम और कैपेसिटी यानी आयतन और धारिता में अंतर आप समझ पाए होइएगा।
तो यहाँ पे क्यूबाइड का किसी भी चीज की मतलब ये क्यूब हो या फिर क्यूबाइड हो, यानी घन हो या फिर घनाभ हो, उसका आयतन जो है, आयतन क्या होता है, यानी आयतन का मतलब आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, घनाभ हो या फिर घन हो, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल जो है एरिया ऑफ बेस, अगर घनाभ की बात करें तो घनाभ के लिए एरिया ऑफ बेस कितना होगा, ये लंबाई और चौड़ाई, तो L इंटू बी, और उसमें हाइट का गुना कर दिए H, यानी जो बेस का क्षेत्रफल होगा उसमें अगर ऊंचाई से आप गुना कर दीजिएगा तो क्यूबाइड का ये वॉल्यूम आता है, आयतन आता है। इसलिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट यानी LBH यूनिट क्यूब में होता है, क्योंकि अगर ये सीएम ये सीएम ये सीएम तो तीन बार सीएम यानी सीएम क्यूब, मीटर तो 3 बार मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पे घन के लिए क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, तो तीनों भुजा यानी उसका जो फेस है, सरफेस जो है, बेस जो है वो क्या है, एक वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो क्षेत्र उस बेस का जो है वर्ग का, बेस का क्षेत्रफल वर्ग होता है, तो वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर, और उसकी ऊंचाई भी आप जानते हैं जो घन में ऊंचाई भी समान ही होता है, तो इसलिए ऊंचाई भी उसका ए, इसलिए ए क्यूब यूनिट पावर 3, यानी जैसे अगर सीएम में होगा तो घन सीएम, एम मीटर में होगा तो मीटर क्यूब, नहीं ए क्यूब यूनिट क्यूब। तो चलिए, आप उम्मीद करते हैं जो घन और घनाभ से संबंधित जितना हम बताए हैं वो अच्छी तरह से आपको हम समझाने में सफल हो पाए होंगे, और आप जो है पूरा जो है एक बार पूरा देखिए, पढ़िए, अपना एक नोट्स बनाइए और पूरा सूत्र जो है याद कीजिए, और अगली बार जब इसके अगला जो पढ़ाएंगे उसमें आपको मिलेगा बेलन के बारे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक याद करिए, बनाइए, और अपन वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है कि हाँ बच्चे जो है सपोर्ट में हैं, बच्चे आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो शिक्षक भी और उत्साह के साथ आपको अच्छा से अच्छा तरीके से समझाने की कोशिश करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बनाते रहिए।